नवरात्रि का पावन पर्व शक्ति, भक्ति और साधना का महान उत्सव है। इन 9 दिनों में माता दुर्गा के 9 दिव्य रूपों की पूजा की जाती है। हर दिन मां के एक विशेष स्वरूप की आराधना होती है। नवरात्रि का दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। ब्रह्मचारिणी शब्द 2 भागों से मिलकर बना है, ब्रह्मा और चारिणी। ब्रह्मा का अर्थ है परम सत्य या परम ज्ञान, और चारिणी का अर्थ है उसका आचरण करने वाली। इसलिए ब्रह्मचारिणी वह देवी है जो ज्ञान, तपस्या और संयम का मार्ग दिखाती है। मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत शांत और तेजस्वी माना जाता है। उनके दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल होता है। यह दोनों वस्तुएं तपस्या, साधना और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। कहा जाता है कि जो भक्त नवरात्रि में मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करता है, उसके जीवन में धैर्य, आत्मबल और आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है। लेकिन मां ब्रह्मचारिणी का यह स्वरूप कैसे प्रकट हुआ? उन्होंने ऐसी कौन सी तपस्या की थी जिसे देखकर देवता भी चकित हो गए थे? आज हम इसी अद्भुत कथा को विस्तार से जानेंगे। हिमालय के घर जन्म। बहुत समय पहले हिमालय पर्वत के राजा हिमवान और उनकी पत्नी रानी मैना के घर एक अत्यंत सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उस कन्या का नाम रखा गया पार्वती। जन्म से ही पार्वती अत्यंत दिव्य और तेजस्वी थी। उनके चेहरे पर एक अद्भुत आभा थी। जब भी वे मुस्कुराती, ऐसा लगता जैसे पूरे महल में प्रकाश फैल गया हो। राजा हिमवान और रानी मैना अपनी पुत्री से अत्यंत प्रेम करते थे। उन्होंने पार्वती का पालन पोषण बड़े लाड प्यार से किया। लेकिन बचपन से ही पार्वती का मन राजमहल के सुख सुविधाओं में नहीं लगता था। उन्हें ध्यान, पूजा और साधना में अधिक रुचि थी। वे अक्सर जंगल में जाकर ऋषियों और मुनियों की बातें सुना करती थी। नारद मुनि की भविष्यवाणी। एक दिन देवर्षि नारद मुनि हिमालय के महल में आए। राजा हिमवान ने उनका बड़े आदर सत्कार से स्वागत किया। फिर उन्होंने अपनी पुत्री पार्वती को भी नारद मुनि के सामने प्रस्तुत किया। नारद मुनि ने पार्वती को देखा और कुछ क्षणों तक गहन ध्यान में चले गए। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, आपकी पुत्री कोई साधारण कन्या नहीं है। यह स्वयं आदि शक्ति का अवतार है। भविष्य में इसका विवाह भगवान शिव से होगा। यह सुनकर राजा और रानी अत्यंत प्रसन्न हुए। लेकिन नारद मुनि ने आगे कहा, परंतु भगवान शिव को प्राप्त करना आसान नहीं है। इसके लिए पार्वती को कठोर तपस्या करनी होगी। यह सुनकर रानी मैना थोड़ी चिंतित हो गई। उन्होंने कहा, मेरी पुत्री इतनी नाजुक है, वह कठोर तपस्या कैसे कर पाएगी? लेकिन पार्वती ने यह सब सुन लिया था। उनके मन में भगवान शिव के प्रति भक्ति पहले से ही थी। अब उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वे भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करेंगी। तपस्या का संकल्प। कुछ समय बाद पार्वती ने अपने माता पिता से कहा, पिताजी, माताजी, मैं भगवान शिव की आराधना करना चाहती हूँ। मुझे वन में जाकर तपस्या करनी है। राजा हिमवान ने पहले तो मना किया। उन्होंने कहा, बेटी, तुम राजकुमारी हो, तुम्हें तपस्या करने की क्या आवश्यकता है? लेकिन पार्वती अपने निर्णय पर अडिग थी। अंततः माता पिता को उनकी इच्छा के सामने झुकना पड़ा। पार्वती ने राजमहल के सभी सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया और वन की ओर प्रस्थान कर दिया। तपस्या की शुरुआत। वन में पहुंचकर पार्वती ने भगवान शिव का ध्यान करना शुरू किया। प्रारंभ में उन्होंने केवल फल और जंगली कंदमूल खाकर जीवन बिताया। वे दिन रात शिवजी का नाम जपती रहती थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। समय बीतता गया। महीने बीत गए। फिर वर्ष बीतने लगे। लेकिन पार्वती की तपस्या लगातार चलती रही और कठोर तप। कुछ समय बाद पार्वती ने फल फूल भी छोड़ दिए।
अब वे केवल सूखे पत्ते खाकर जीवन बिताने लगी। इसी कारण उन्हें अपर्णा भी कहा गया। अपर्णा का अर्थ है वह जिसने पत्तों तक का त्याग कर दिया हो। लेकिन उनकी तपस्या यहीं नहीं रुकी। कुछ समय बाद उन्होंने पत्ते भी खाना बंद कर दिया। अब वे केवल जल पर निर्भर रहने लगी। उनका शरीर कमजोर होने लगा, लेकिन उनका संकल्प पहले से भी अधिक मजबूत हो गया। देवताओं की चिंता। माता पार्वती की तपस्या इतनी कठोर थी कि स्वर्ग के देवता भी चिंतित हो गए। देवताओं ने सोचा, यदि यह तपस्या और बढ़ती रही तो इसकी शक्ति इतनी महान हो जाएगी कि पूरी सृष्टि प्रभावित हो सकती है। इसलिए उन्होंने पार्वती की परीक्षा लेने का निश्चय किया। यहाँ से कहानी और अधिक रोचक और रहस्यमयी हो जाएगी। शिवजी की परीक्षा, सप्तऋषियों का आगमन, पार्वती की हजारों वर्षों की तपस्या और अंत में शिव पार्वती विवाह। देवताओं की परीक्षा। वन के गहरे शांत वातावरण में माता पार्वती कठोर तपस्या कर रही थी। उनके शरीर पर धूल जम गई थी, बाल जटाओं जैसे हो गए थे और वे दिन रात भगवान शिव का स्मरण करती रहती थी। उनकी तपस्या इतनी शक्तिशाली थी कि उसकी आभा स्वर्ग लोक तक पहुंचने लगी। देवताओं को चिंता होने लगी। वे सोचने लगे कि यह तपस्या असाधारण है। यदि यह और बढ़ी तो इसकी शक्ति बहुत महान हो जाएगी। इसी कारण देवताओं ने सप्तऋषियों को माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए भेजा। सप्तऋषि वन में पहुंचे और उन्होंने पार्वती को ध्यान में लीन देखा। कुछ समय बाद जब पार्वती ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि उनके सामने 7 महान ऋषि खड़े हैं। उन्होंने तुरंत विनम्रता से उनका अभिवादन किया। सप्तऋषियों ने कहा, हे कन्या, तुम कौन हो और इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रही हो? पार्वती ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं हिमालय की पुत्री पार्वती हूँ। मैं भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। यह सुनकर सप्तऋषि मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हें शायद यह नहीं पता कि शिवजी कैसे हैं। वे एक योगी हैं जिनके शरीर पर भस्म लगी रहती है। वे श्मशान में रहते हैं और उनके गले में सर्प लिपटे रहते हैं। उन्होंने आगे कहा, ऐसे विरक्त योगी के साथ जीवन बिताना बहुत कठिन है। तुम्हें किसी और राजकुमार से विवाह कर लेना चाहिए। लेकिन पार्वती अपने संकल्प में अटल थी। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, मैंने अपने मन, वचन और कर्म से भगवान शिव को ही अपना पति स्वीकार किया है। संसार की कोई भी शक्ति मुझे मेरे संकल्प से डिगा नहीं सकती। सप्तऋषि यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्हें समझ आ गया कि पार्वती की भक्ति सच्ची है। तपस्या और भी कठोर हो गई। सप्तऋषियों के जाने के बाद पार्वती ने अपनी तपस्या और भी बढ़ा दी। अब वे दिन रात एक पैर पर खड़े होकर भगवान शिव का ध्यान करती थी। तेज धूप हो या मूसलाधार वर्षा, वे अपने स्थान से हिलती तक नहीं थी। कभी कभी तो वे कई दिनों तक बिना जल के भी रहती थी। ऋषि मुनि उनकी तपस्या देखकर आश्चर्यचकित हो जाते थे। वन के पशु पक्षी भी उनके पास शांति से बैठ जाते थे। ऐसा लगता था जैसे पूरा वन उनकी तपस्या में सहभागी बन गया हो। हजारों वर्षों की साधना। समय धीरे धीरे बीतता गया। महीने वर्षों में बदल गए और वर्ष सदियों में। कहा जाता है कि माता पार्वती ने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या इतनी महान थी कि पृथ्वी, आकाश और स्वर्ग तीनों लोकों में उसकी चर्चा होने लगी। देवता, गंधर्व और सिद्ध सभी उनकी भक्ति की प्रशंसा करने लगे। माता मैना का दुख। उधर हिमालय के महल में रानी मैना अपनी पुत्री को याद करके बहुत दुखी रहती थी। वे अक्सर राजा हिमवान से कहती, हमारी बेटी जंगल में कितनी कठिन तपस्या कर रही होगी। न जाने उसने भोजन किया होगा या नहीं।
राजा हिमवान भी अपनी पुत्री को याद करके भावुक हो जाते थे, लेकिन उन्हें यह भी विश्वास था कि पार्वती का संकल्प महान है और उसका परिणाम भी महान ही होगा। देवताओं की प्रार्थना। इसी बीच देवताओं को एक और चिंता सताने लगी। उस समय तारकासुर नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस था। उसने कठोर तप करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे केवल भगवान शिव के पुत्र ही मार सकते हैं। लेकिन उस समय भगवान शिव गहरे ध्यान में लीन थे और विवाह के बारे में कोई विचार नहीं कर रहे थे। देवताओं को समझ आ गया कि यदि शिव और पार्वती का विवाह नहीं हुआ तो तारकासुर का अंत संभव नहीं होगा। इसलिए सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उनसे प्रार्थना करने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु, माता पार्वती हजारों वर्षों से आपकी प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही हैं। कृपया उनकी भक्ति को स्वीकार करें। भगवान शिव ने ध्यान में ही यह सब सुना। वे पार्वती की तपस्या से पहले ही प्रसन्न हो चुके थे, लेकिन वे उनकी भक्ति की अंतिम परीक्षा लेना चाहते थे। शिवजी की परीक्षा। एक दिन भगवान शिव ने एक साधु का रूप धारण किया और पार्वती के सामने प्रकट हुए। उन्होंने पार्वती से कहा, हे कन्या, मैंने सुना है कि तुम शिव नाम के एक योगी को पति बनाना चाहती हो। पार्वती ने विनम्रता से कहा, हाँ, मैं उन्हीं की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही हूँ। साधु बने शिवजी ने कहा, तुम बहुत सुंदर और गुणवान हो। तुम्हें किसी राजा से विवाह करना चाहिए। शिव तो एक भिक्षुक की तरह रहते हैं। यह सुनकर पार्वती को थोड़ा क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, आप भगवान शिव का अपमान क्यों कर रहे हैं? वे देवों के देव महादेव हैं। मैं उन्हें अपने प्राणों से भी अधिक मानती हूँ। तभी वह साधु मुस्कुराने लगा। अचानक उसके शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। कुछ ही क्षणों में वह साधु स्वयं भगवान शिव के रूप में प्रकट हो गए। पार्वती यह देखकर भाव विभोर हो गई। उन्होंने तुरंत भगवान शिव को प्रणाम किया। तो भक्तों, यह थी मां ब्रह्मचारिणी की पवित्र और प्रेरणादायक कथा। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, धैर्य और तपस्या से हर मनोकामना पूरी हो सकती है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे जरूर साझा करें और मां ब्रह्मचारिणी का नाम लेकर बोलिए, जय माता दी।